नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के कांग्रेस यूथ ऑफिस के बाहर हूँ और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये तमाम कांग्रेस पार्टी ने जो महंगाई है देश के अंदर उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन का कॉल किया था। और यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं BV श्रीनिवासन, वो भी आप देखिए गले में जो है टमाटर और तमाम जो है सिलेंडर ये लिए खड़े हैं। माँ बाप अभी सोच रहे हैं विकास नाम रखना बंद हो गया है। मीन्स हर लेवल पे इन लोग ने, किस लेवल पे आम जनता के साथ इन लोग ने जो विश्वासघात किया है। अच्छे दिन का भाव देखिए 1100 वही है 400 रुपये अच्छे दिन है। 2014 में था, आज 1153 अच्छे दिन लोग ने पुराना दिन लौटाने के लिए कह रहा है ना। इनके बीच में जो आप देखेंगे ना, जो आय का आंकड़ा है वो भी तो बताइए ना। देखिए बीजेपी, आप दाल ले लो, तेल ले लो, हर चीज में महंगाई है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्मला सीतारामन को आप जाके माइक पकड़वा दो ना, मैं टमाटर नहीं खाता हूँ, प्याज नहीं खाता हूँ, ये शब्द आप खाओ नहीं खाओ कोई फर्क नहीं है। आम जनता क्या खाना वो बताए अपने। अच्छा, आय भी तो देखिए ना सर, आय कितनी बढ़ गई है अगर सरकारी आंकड़ों में निकाला जाए। और आपका यहाँ पर विरोध है सरकार ने एक मिनट, सरकार का मुद्दा गायब हो जाता है। सरकार को कोई विजन नहीं है। पहला चीज हाँ। अपने हम दो हमारा दो, उसके साथ 10 लोग। गरीब मजदूर लोग कैसे जी रहा है, कभी सोचा है क्या? महंगाई तो बीजेपी वालों के लिए भी होगी ना। बीजेपी है तो महंगाई है। हाँ, बीजेपी है तो महंगाई है। बीजेपी है तो बेरोजगार है। यहाँ पर तो मुझे ये बीजेपी है तो करप्शन है। मध्य प्रदेश में मंदिर का मूर्ति तक नहीं छोड़ा है। कर्नाटक में 40% था, वहाँ 50%। चलिए इसी के साथ देखिए ये जो तस्वीर है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। इधर आ जाइएगा आप एक बार कि किस ये आप तरीके से देखिए यहाँ पर यूथ प्रेसिडेंट BV श्रीनिवासन जो है तमाम सिलेंडर और महंगाई मैन नरेंद्र मोदी का जो कार्टून है वो बना के महंगाई मैन जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है धारा 144 भी लगा दी गई है। बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग पे जो धारा है वो 144 लिखी हुई है कि धारा 144 लगाई गई है। इसके पीछे के अगर आपको नज़ारे दिखाऊं तो सुरक्षा बल और पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और पीछे एक गाड़ी भी खड़ी है जिसमें अगर ये लोग धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें डिटेन करने का भी पूरा इंतज़ाम है। और ये जो है पीछे ये कांग्रेस ऑफिस है। तो अभी आपने जो बात सुनी BV श्रीनिवासन जो कि अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, उनकी बात सुनी। बार बार एडवर्टाइजमेंट आता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। उस समय महंगाई बहुत खतरनाक डाइन लगती थी। आज डाइन से मोदी जी प्रेम कर बैठे हैं, मोहब्बत कर बैठे हैं और मोहब्बत के साथ महंगाई को साथ लेके चल रहे हैं। देश के लोगों को मारना है तो वैसे ही गोलियां चला के मार दो। क्यों बार बार महंगाई की चोट मार के उनको तड़पा के मारना चाहते हो? लेकिन जो समर्थक है कह रहे हैं कि समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती है और समय लोगों के की साथ आमदनी भी बढ़ी है कहा जा रहा है। समय के साथ उनकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ी? सवाल ये है कि 10-20 रुपए किलो टमाटर मिलने वाला था, वो 150 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। क्या उनकी 300-400 रुपये की आमदनी क्या 3-4 गुना बढ़ी है? क्या उनकी आमदनी 1500-2000 रुपये हुई है प्रतिदिन के हिसाब से? तो ये सवाल जो है ये बेतुका जस्टिफिकेशन है उनका, क्योंकि वो देश की आवाज़ को, देश की नब्ज़ को, देश की जनता को, देश की जो आवाम की आवाज़ है वो समझना ही नहीं चाहते। इसलिए आज देश में ये समस्याएं हैं। तो तमाम जो यूथ कांग्रेस है उसने महंगाई को लेकर कॉल किया था। पीछे BV श्रीनिवासन को अभी आपने सुना, श्रीनिवासन ने क्या कुछ कहा। तमाम यूथ जो है वो गले में टमाटर, धनिया, महंगाई, औरतें भी कई हैं, कुछ युवा हैं। आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव, महासचिव हूँ पार्टी। हाँ अजय यादव जी, आज जो कॉल किया है ये उसके बारे में बताइए। महंगाई को लेकर कॉल हुआ है, क्या कुछ? 2014 में प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जनता अब उल्टा नारा देने लग रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, दूर भगाओ मोदी सरकार। ये स्मृति ईरानी आती थी 2014 में, मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजा करती थी महंगाई पे। आज वो 9 साल हो गए, देश में एक बार भी मीडिया के सामने आई नहीं। कहती क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार को कि ये चूड़ियाँ भेजती क्यों नहीं इनको? लेकिन मैं कह रहा हूँ आज 9 साल ये कहते बेमिसाल 9 साल देश बदहाल हो चुका है। 2 करोड़ रोजगार नहीं है, किसानों को MSP नहीं है, गृहिणियाँ गैस सिलेंडर महंगाई से परेशान है।
तो आप बताइए, जाए जनता जाए तो जाए, गुहार किससे लगाए? अंधी बहरी सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। लगातार जनता की दूर से टमाटर, प्याज, धनिया सब दूर होता जा रहा है। तो जनता जाए किससे गुहार करे, किससे करे? प्रधानमंत्री सरकारें बनाने गिराने में व्यस्त है, वो विदेशी दौरे कर रहे हैं। तो इस देश का शासक ही ऐसा हो गया। बिल्कुल महंगाई आप देखिए ना, 400 रुपए के पार नींबू गया, 200 के पार टमाटर हो चुके हैं, मिर्च भी आज 200 के पार है, धनिया जो फ्री मिलता था वो धनिया भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आप जब हमारी सब्जी से मिर्ची निकल जाएगी, टमाटर निकल जाएगा, प्याज निकलेगी, तो उस टमाटर सब्जी का रहेगा क्या? मैं कह रहा हूँ, जब देश में दंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो देश की जनता खुश नहीं रह पाएगी। और जब 24 का चुनाव होगा तो ये बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये बहुत बड़े मुद्दे होंगे और इन मुद्दों पे चुनाव होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई तो है, इन्होंने दिखाई नहीं दे रही महंगाई। तो कुछ लोग अंधभक्त हैं। मैं कह रहा हूँ, जो अंधभक्त भी हैं वो घर में टमाटर नहीं लेके जाते, मिर्च नहीं लेके जाते, क्या नहीं कर। मैं सबसे पहले जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, धर्म को पूछता अपने भगवान को, लेकिन उसके बाद तो मेरे पेट में भी भूख लगती है, आग लगती है। मैं भी ये सोचता हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, दंगों से बचा रहे, महंगाई से बचा रहे, मेरे घर में बेरोजगारी का वो ना हो। तो आप बताइए, इन सब चीज़ों से जकड़ गया मैं किसान पुत्र, हमारी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं और ऊपर से ये महंगाई बढ़ती जा रही है। आपने ये लिखा है मोदी जी को मां नहीं निकल रहा, आपने मोदी जी की जो चेन लगा दी है मुंह के ऊपर। मैं कह रहा हूँ, मां नहीं निकलता। मोदी जी तो इतना अच्छा भाषण देते हैं, विदेशों में बुलाया जाता है, विदेशों में देते हैं। 9 साल हो गए, हर चीज पे बोलते प्रधानमंत्री, लेकिन जब बात महंगाई के होते तो मुंह उनका सिल जाता है। महंगाई के नाम पे उनके मुंह से मां नहीं निकलता है। दंगों के नाम पे मणिपुर जल रहा है, उनके चू तक नहीं निकल रही। वैसे चले जाओ आप यूनिवर्सिटी में दे देंगे, मेरे प्यारे विदेशों में कह देंगे। और जब भी कोई महंगाई, बेरोजगारी की, गरीबी की बात उठाता है तो उसे आतंकवादी, खालिस्तानी, इस तरह से नाम दे दिए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, देश दंगों से चलेगा, बेरोजगारी से चलेगा या महंगाई से चलेगा? देश चाहता है कि जल्द से जल्द, प्रधानमंत्री से गुहार कर रहा है कि जल्द से जल्द महंगाई से निजात पाए। टमाटर को इनकी और खाद्य पदार्थों के दाम नीचे हैं, जिससे कि लोगों के पेट में अन्न जा चुके। माला पहनकर कहेंगे टमाटर का, क्या बात? जी हाँ, आज हम यहाँ पे टमाटर की माला इसलिए पहनकर आए हैं क्योंकि हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और जो किचन में उनकी आग लगी हुई है इतनी बड़ी महंगाई की, उसके खिलाफ एटलीस्ट हमारे साथ वो यहाँ पे आके प्रदर्शन करें। और इसीलिए आज हम यहाँ पे टमाटर की माला पहन के बैठे हैं। मिर्ची भी है और साथ में धनिया भी है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने हमारे को धनिया के आंसू रुला दिए हैं। जो धनिया इतना मुफ्त मिलना करता था भाजी वाले के पास से, वो धनिया आज 200 रुपए किलो बेचारे भाजी वाले से भी मांगने में आपको क्या लगता है? मतलब महिलाओं को लग नहीं रही है महंगाई? आप कह रही हैं बाहर निकले महिलाएं, अगर लगेगी तब निकलेंगी अपने आप। लगी है, इसीलिए तो आज हमारे साथ में, अगर आपने देखा रहेगा तो इतनी सारी महिलाएं थी जो ये प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल थी। अच्छा, लेकिन आप स्मृति ईरानी की तस्वीर क्यों लेकर के आई है? क्यों नहीं? जो इंसान जब उनकी सत्ता नहीं थी, हमारे मनमोहन सिंह सरकार के वक्त ये लेके आती थी सिलेंडर, जब 400 रुपए था, सिलेंडर को लेकर आती थी, सड़कों पे नारेबाजी करती थी, जो नाटक करती थी। हाँ, जो बॉलीवुड से आई है, सिर्फ यहाँ पे नाटक करने के लिए सड़कों पे आई थी। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था। और इतनी अत्याचार होने के बाद भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही है क्या? आप इतनी छोटी छोटी बच्चियों का अंतिम संस्कार भी नहीं होता, उनको रेप करके फूंक दिया जाता है। और आप जो कह रही हैं कि महंगाई हो रही है, तो इस महंगाई के जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? सरकार को, सीधे तौर पे से सरकार को। अगर सरकार किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती है तो ये सरकार को अपनी कुर्सी में बरकरार रहने का क्या हक है? सरकार तो कहती है महंगाई दूरबीन से भी नहीं दिखती है। उनका दूरबीन का चश्मे का नंबर भी अलग है, उनकी दूरबीन ही अलग है। अच्छा, उनकी दूरबीन के आगे एकदम ढक्कन लगा हुआ है, वो ढक्कन निकालेंगे ना तब तो जाके कहीं कुछ दिखाई देगा उनको। जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बारिश हो रही है, कुछ अरे लेकिन बाकी के देश में भी तो खेती होती है। ये महंगाई क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम उन्होंने आज तक कम नहीं किए हैं। ये महंगाई क्या आज इतना चरम सीमा पे पहुंच रही है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उसके। लेकिन कितने सालों से ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इनकी जो पहले की नीतियां थी, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये जीएसटी वगैरह इन्होंने इतनी बुरी तरीके से जो इम्प्लीमेंट किया है, ये आज उसी का तो हाल है कि महंगाई बेहाल हो रही है और ये सरकार के कंट्रोल के बाहर गई है। सरकार कह रही है अमृत काल चल रहा है, अच्छे दिन है। विनाश काल है। अमृत काल उनके और उनके साथियों के लिए जरूर है, लेकिन
लेकिन जनता के लिए ये विनाश काल है, ये सबसे बुरा काल है हमारे देश की जनता के लिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पहले भी महंगाई थी। महंगाई पहले अगर हुआ भी करती थी तो 1-2 महीने से ज्यादा कभी नहीं बढ़ी है, और हमेशा सरकार ने तत्पर कदम उठाए हैं और उसे कंट्रोल किया है। और इसीलिए राइट टू ईट के अंदर या एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर में ये सारी चीजों को, कांदा हो गया, आपका तुअर की दाल हो गई, उसको सबको लेकर आई है। लेकिन सरकार ने ये सभी एकदम एसेंशियल कमोडिटीज को बाहर करने के बाद एकदम मार्केट रेट पे इसको हमेशा यूज किया है। इसीलिए आज इन सब के जो दाम है वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर थोड़ी महंगाई हो रही है तो देख लेंगे, लेकिन देश सुरक्षित है, आतंकी हमले नहीं है, बम नहीं फट रहे हैं। आप मुझसे शायद ज्यादा जानते हैं कि हमारे जवान आज भी सीमा पे कितना मारे जा रहे हैं, और कितना जम्मू एंड कश्मीर में हम रोज सुनते हैं कि उनके ऊपर आतंकी हमला हो रहा है। पुलवामा जैसे एक्ट हो गया, इंसिडेंट हो गया, और आज भी उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, और उसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ वोट मांगे गए। कश्मीर पे 370 पे भी वोट दिया गया, जनता खुश है 370 से शायद। उसके बाद इलेक्शन कहाँ हुए हैं? इलेक्शन ही कहाँ हुए हैं जो जनता वोट देगी? अभी जो सरकार मतलब जनता जो थी वहाँ पे जब 370 हटाया गया तो कहा गया था कि बाकी के लोग जाके वहाँ पे 2 गज जमीन खरीद सकेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि टमाटर 150 रुपए किलो तो कोई खरीद नहीं पा रहा है, वहाँ पे 2 गज जमीन कोई खरीद पाएगा? तो ये सिर्फ बहलाने फुसलाने और बरगलाने का काम करती है। महंगाई बढ़ी है तो कहा जा रहा है कि आमदनी भी बढ़ रही है लोगों की। किसी की आमदनी नहीं बढ़ी है, ना मेरी बढ़ी है, मेरी तो बेरोजगारी बढ़ी है, और इसीलिए मुझे आज ये महंगाई बहुत अखर रही है। मैं नहीं जानती हूँ कि आपकी आमदनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। मैं सरकार के इस स्टेटमेंट को समर्थन में नहीं देती हूँ। हमारी हैसियत नहीं अमेरिका से मुकाबला करने की। आप देखिए, एक डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक कमजोर प्रधानमंत्री हमेशा उसी को टारगेट करता है जो खुद से कमजोर होता है। राहुल गांधी जी कहते हैं आपको अगर सामना करना है तो चीन का सामना करके दिखाओ, उसकी जीडीपी से सामना करो। प्रधानमंत्री मोदी चीन से डरते हैं क्या? बिल्कुल डरते नहीं, कपकपाते हैं, थर्राते हैं जबरदस्त तरीके से। और खासकर तब जब चीन को वास्तव में लाल आंख दिखाने का राहुल गांधी जी काम करते थे तो और ज्यादा घबराते। और सुनो वो कैसे मैं बताता हूँ। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी के मुंह से जब एक शब्द निकलता है ना तो उसको 24 घंटे नींद नहीं आती है, वो सो नहीं पाता। आजकल दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक वो राहुल गांधी को रटता रहता है। उसे लगता है कि जिन मुद्दों को मैंने गुमराह करने के लिए 9 साल लगा दिए, जिस नफरत को बोने के लिए मैंने 9 साल लगा दिए, जिस महंगाई को बढ़ाने के लिए मैंने 9 साल लगा दिए, इस देश को गरीब बनाने के लिए मैंने एक व्यक्ति को इतना अमीर बना दिया कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन ये राहुल गांधी पता नहीं क्यों जागरूकता अभियान चलाए पड़ा है, पता नहीं क्यों महंगाई के लिए अवेयर करने पे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों नफरत की जगह मोहब्बत बोना चाहता है। तो इन सब चीज़ों से डर लग रहा है नरेंद्र मोदी को, और 2024 में इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। बॉक्स में क्या पैसे लेकर घूम रहे हैं? जो ये लेकर आए इसमें क्या है, क्या जाहिर करना चाहते हैं, दिखा सकते हैं इसको जरा? यह मैं एक सूटकेस लेकर घूम रहा हूँ, इसमें हम पैसे डाले करते थे सेफ्टी के लिए, लेकिन मैंने अभी ये 1500 रुपए की हमने सब्जी डाल रखी है। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें मतलब पैसे की जगह सब्जी की सुरक्षा कर रहे हैं आप? सब्जी की सुरक्षा कर रहे हैं। इसमें टमाटर है 160 रुपए किलो, जो नींबू जो फ्री में मिला करते थे वो 400 रुपए किलो है। और ये मिर्ची हाथ से दिखाइए क्या है, मैं दिखा दूँ। मिर्ची है, ये मिर्ची जो है ये भी 400 रुपए किलो, धनिया जो 200 रुपए किलो है, अदरक है 240 रुपए किलो है, और भिंडी 80 रुपए किलो है। ये जो सामान जो ये बेसिक नीड है, टमाटर हर सब्जियों में डलता है, ये बेसिक नीड है, धनिया हर सब्जी में डलता है। और रही बात ये बोलते हैं चटनी रोटी भी महंगी कर दी क्योंकि चटनी में भी धनिया डलता है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इन सब का, महंगाई जो है? हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। जनता खुश है, जनता कहीं महंगाई कितनी भी हो जाए वोट तो बीजेपी को ही देना है। देश सुरक्षित है, आतंकी हमले बंद हो गए। बीजेपी वही दूसरीकरण की राजनीति करती है। कोई हिंदू के लिए तो सस्ती नहीं है सब्जी, या मुसलमान के लिए तो महंगी नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो मैं बीजेपी वालों से बोलना चाहता हूँ कि ये जो सब्जी है ये सबके लिए समान है, सबके लिए रेट समान है। तो दूसरीकरण की राजनीति, बांटने की राजनीति और नहीं चलने वाली है। और
इनको बोलना चाहता हूँ, श्रीमती ईरानी जो चढ़ के बैठ जाती थी सिलेंडर के ऊपर तो सिलेंडर महंगा होता था, और आज सिलेंडर तब 1100 रुपये का हो रहा है, तो सिलेंडर क्या बोलती है कि पूरे विश्व में महंगा हो रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है, बहानेबाजी है। कांग्रेस सरकार सब कमाई भी तो बढ़ी है। हाँ जी, कमाई भी तो बढ़ी है लोगों तो की। बेरोजगारी भी तो बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी जो पहले इकोनॉमी देखिए इंडिया की। कोई इकोनॉमी नहीं। रेल में पहले सरकारी कर्मचारी 18 लाख हुआ करते थे, आज 11 लाख है। रोजगार घटा है। ये आरटीआई है, आरटीआई के सरकारी आंकड़े हैं ये इनके रेल मंत्रालय के। जीडीपी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है अगर रोजगार कम हो रहा है तो? क्योंकि जीडीपी तो लोगों के काम से ही होता है ना, जो हर सेक्टर में जो काम होता है उसको ऐड करके जीडीपी निकाला जाता है। जीडीपी जो है वो बड़ी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो कोरोना के बाद जो बेरोजगारी थी वो भी बढ़ी है। बेरोजगारी कोई कम नहीं हुई है, आज भी बेरोजगारी का आठ से ज़्यादा है। और जो बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों की जो कोरोना में जो कमर टूटी है, जो स्मॉल साइज बिजनेस साइज जो जीएसटी से बिजनेस खत्म हो चुका है, वो आज भी पनप नहीं पाया है। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। जनसंख्या ये कांग्रेस के टाइम पे तो जनसंख्या कम थी। कांग्रेस के टाइम पे तो जैसे जनसंख्या थी ही नहीं। कम थी ना, नहीं कम। चीन को पछाड़ दिया भारत ने, क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस की साइड में तो बहुत अगर जनसंख्या ज्यादा है तो मैं मांग करना चाहूँगा मोदी सरकार से डाटा निकालिए, दोबारा सेंसस करवाइए, बिठाइए। अगर बढ़िया 2011 का डाटा लेके वो बोलते जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, और 2011 का डाटा निकालिए, उसको बताएं कि जनसंख्या बढ़ी है कि घटी है। विदेशी आंकड़े जो निकले उसमें बताया गया है कि भारत ने चीन को हरा दिया, तो आप मानते ही नहीं विदेशी आंकड़ों को? हमें मोदी जी के आंकड़ों को मानते हैं आपसे? हम सरकार के आंकड़ों को मानते हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये जो एक बार दिखा सकते हैं कि ये शादियों के नहीं ऐसे दिखाई है। यहाँ पर ये क्या लिखा है, शादियों के सीजन में क्या लिखा है, ये शादियों के सीजन में आप ये सब गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। ऐसे क्यों सर? गिफ्ट के तौर में 1000 या 1100 रुपए के लिफाफे दिए जाते थे, अब ये 1500 रुपए का बॉक्स मिल रहा है। वो इस 1500 के अंदर ये आप सामान दे सकते हैं। तो ये गिफ्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये सबके लिए एसेंशियल कमोडिटीज है, ये सब यूज करते हैं। तो अब जो है पुलिस भी इनको तो इस तमाम चर्चा जो आपने सुनी है उस पर आपने क्या राय रखते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।